ये जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये वो धमाके हैं जो पाकिस्तान की चूड़ें हिला रहे हैं और यूरोप की चमकदार जुबानों की पोल खोल रहे हैं। जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखाया तो वहीं पाकिस्तान में डर ऐसा छाया कि सांसद बोला, युद्ध हुआ तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। बलूचिस्तान में पुलिस को अगवा किया गया। पीओके में युद्ध की तैयारी शुरू और परमाणु बम की धमकी दी गई। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो खुलासे जो बाकी सब छुपा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सच्चाई यही मिलेगी। सबसे पहले सबसे तेज हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। जयशंकर का यूरोप पर तंज, भारत को चाहिए साझेदार उपदेशक नहीं। दिल्ली में हुए आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान यूरोप के पाखंड पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ उपदेश दें, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो असल में साझेदारी निभाएं। जयशंकर ने कहा कि जो प्रवचन यूरोप हमें देता है उसे वे अपने घरों में लागू नहीं करते। उन्होंने दो टूक कहा कि पश्चिमी देशों को अब हकीकत की कसौटी पर परखा जाएगा। इसी मंच पर जयशंकर ने कहा कि भारत को लोकतंत्र पर गर्व है। पहलगाम हमले के बाद जब पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान से बातचीत की सलाह दी तो भारत ने सीधी छूट देकर सेनाओं को कार्रवाई का अधिकार दे दिया। जयशंकर पहले भी एनवाईटी जैसे मंचों से पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड पर हमला कर चुके हैं और ये दिखा चुके हैं कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, जवाब देने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में पुलिस वैन पर धावा, 5 जवान अगवा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शनिवार को क्वेटा कराची हाईवे पर आतंक का नंगा नाच हुआ। बंदूकधारियों ने गदानी जेल से कैदियों को क्वेटा ले जा रही पुलिस वैन को रोक लिया, 5 पुलिस वालों को अगवा कर लिया और 10 कैदियों को छुड़ाकर फरार हो गए। रिहा हुए 2 खूंखार अपराधियों में एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। दोनों अपनी पत्नियों के हत्यारे थे। अब मोंगूचर की पहाड़ियों में तलाशी अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल ये नहीं कि किसने किया, सवाल ये है कि पाकिस्तान में कौन बचा सुरक्षित। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की परमाणु धमकी और पीओके में तैयारी। पहलगाम हमले के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। रूस में पाक राजदूत ने कहा कि जंग हुई तो पूरी ताकत से हमला होगा। पीओके में गेहूं का स्टॉक बढ़ाया गया, 1 अरब पाकिस्तानी रुपए का फंड बनाया गया। विदेशी मीडिया को एलओसी घुमाने की तैयारी है ताकि आतंकी ठिकानों पर भारत के दावों को झूठा साबित किया जा सके। पाक मंत्रियों ने भी कबूल किया कि वे 30 वर्षों से आतंकवाद को पालते आए हैं और अब खुद उसी आग में जल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पाक सांसद ने मानी हार, कहा भारत से जंग हुई तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी सांसद शेर अफजल खान मरवत ने कैमरे के सामने कहा कि भारत से युद्ध हुआ तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। बयान आग की तरह फैल गया। रिपोर्टर के मोदी पर सवाल पूछने पर मरवत ने तंज में कहा, क्या मोदी मेरी मौसी का बेटा है जो मेरे कहने पर पीछे हट जाएगा। पाक सेना के अधिकारी पहले ही अपने परिवार विदेश भेज चुके हैं। अब नेता भी भागने की तैयारी में हैं। पाकिस्तान की हालत बदहवासी में डूब चुकी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ये न्यूज़ बुलेटिन रोज लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका साथ हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है। मेरी कोशिश है कि हर दिन सच्ची और जरूरी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। नेक्स्ट खबर, रूस से परमाणु धमकी की गूंज। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। रूस से भारत को धमकी दी गई है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कहा कि अगर भारत ने हमला किया या पानी रोका तो इस्लामाबाद पूरे सैन्य शस्त्रागार का इस्तेमाल करेगा, जिसमें परमाणु हथियार भी होंगे। सिंधु जल संधि को भारत ने सस्पेंड किया तो इसे युद्ध की कार्रवाई बताया गया है। पाकिस्तान ने खुलकर कहा कि वह परमाणु बम गिराने से पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान बना भारत पाकिस्तान जंग के बीच शांति का पहरेदार। भारत और पाकिस्तान के बीच मंडराते युद्ध के साए में अब ईरान ने चौंका देने वाला दांव चला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस हफ्ते पाकिस्तान और भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उनका मकसद है युद्ध रोकना। ईरान ने पहलगाम हमले की निंदा की और दोनों परमाणु देशों को टकराव से बचाने की कोशिश में जुट गया है। भारत ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया है और पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भभकियां तेज हो गई हैं। माहौल बेहद विस्फोटक है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में महिला सुधारों पर इस्लामी भड़काऊ आग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सुहरावर्दी उद्यान में हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के कट्टरपंथी ग्रुप ने 20,000 से ज्यादा लोगों के साथ रैली निकाल दी। सरकार के महिला सुधार आयोग को बताया
इस्लाम विरोधी, बोले महिलाओं पर पश्चिमी कानून मत थोपो। आयोग ने समान संपत्ति अधिकार और एक जैसे पारिवारिक कानून की सिफारिश की थी। ग्रुप ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो 23 मई को फिर देश भर में उबाल आएगा। यही ग्रुप 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर हिंसा कर चुका है। अब फिर वही साजिशें जहर उगल रही हैं। नेक्स्ट खबर, इजराइल एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला, एयर इंडिया की फ्लाइट बाल बाल बची। टेल अवीव एयरपोर्ट पर यमन के हूती विद्रोहियों ने दागी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-129 को अबू धाबी डाइवर्ट किया गया। धमाके से एयरपोर्ट की सड़क पर बना विशाल गड्ढा, यात्रियों में भगदड़ मच गई। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल, 4 लोग घायल हुए। फिलहाल दिल्ली से तेल अवीव की सभी उड़ानें रद्द, हवाई सीमा पर बड़ा अलर्ट। तनाव के बीच ये हमला पूरी दुनिया को हिला गया है। नेक्स्ट खबर, प्रोपेगेंडा युद्ध पर भारत का सर्जिकल डिजिटल वार। भारत ने पाकिस्तान के झूठ पर सीधा वार किया है। इमरान खान और बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। भारत में नेताओं की अफवाहबाजी और नफरत फैलाने वाली पोस्ट पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक हुआ है। माहिरा खान, अली जफर जैसे सितारों को भी भारत ने दिखाया बाहर का रास्ता। नेक्स्ट खबर, म्यांमार में अमेरिका का नया गेम प्लान, बांग्लादेश बन रहा है मोहरा। म्यांमार में गृह युद्ध के बीच बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार अमेरिका के इशारे पर अराकान आर्मी को समर्थन दे रही है। रखाइन में हथियारों और रसद की सप्लाई के लिए मानवीय गलियारे की आड़ में साजिश रची जा रही है। सिलखाली बेस से अराकान आर्मी को मदद पहुंचाई जा रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का दावा है कि यह गलियारा सिर्फ दिखावा है। असली मकसद है अमेरिका की योजना के तहत म्यांमार में विद्रोहियों की फौज खड़ी करना। NSA रहमान इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। अब एशिया में नया भूचाल आने की आशंका तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर में लॉरेंस वोंग की सुनामी जीत। सिंगापुर में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की पीपुल्स एक्शन पार्टी ने सत्तांशी होते हुए 87 सीटें जीत लीं। विपक्षी वर्कर्स पार्टी को सिर्फ मायूसी मिली। लॉरेंस वोंग की लोकप्रियता उनके आर्थिक फैसलों और कोविड नीतियों से बढ़ी। भारतीय PM नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। सिंगापुर में पिछले 65 वर्षों से एक ही पार्टी का राज है। इस बार भी जनता ने उसी पर भरोसा जताया और फिर विपक्ष को सत्ता से दूर धकेल दिया। नेक्स्ट खबर, मालदीव राष्ट्रपति ने बनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने लगातार 15 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मैराथन सेशन में मुइज़्ज़ू ने दर्जनों पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब दिया। भारत को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष ने माफी की मांग की है। कहा गया कि मुइज़्ज़ू लगातार एंटी इंडिया कैंपेन चलाते रहे और अब जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब्दुल्ला शाहिद ने भी माफी मांगने की मांग दोहराई। नेक्स्ट खबर, अल्बनीज की वापसी ने ऑस्ट्रेलिया में मचाया सियासी भूचाल। ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी ने चुनावी मैदान फतेह कर लिया है। उन्होंने 89 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाया है। विपक्षी नेता पीटर डटन अपनी खुद की सीट तक हार गए। 20 वर्षों में यह पहला मौका है जब कोई नेता दोबारा प्रधानमंत्री बना है। सिडनी से लेकर कैनबरा तक अब सिर्फ अल्बनीज का नाम गूंज रहा है। नेक्स्ट खबर, सांप के जहर से बना अमर खून। अमेरिका में टिम फ्रीडे नामक व्यक्ति ने खुद को सैकड़ों बार जहरीले सांपों से कटवाया। अब उसके खून से वैज्ञानिकों ने सबसे असरदार स्नेक वैक्सीन तैयार की है। ब्लैक मांबा, किंग कोबरा और टाइगर स्नेक का जहर अब फ्रीडे के खून से बनी एंटीबॉडी से बेअसर हो रहा है। यह एंटीवेनम दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचा सकता है। हर साल 1 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। अब उम्मीद जगी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। हमले में 3 लोग घायल। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने चेतावनी दी, बोले जो हमें छेड़ेगा उस पर 7 गुना वार करेंगे। नेक्स्ट खबर, जापान और चीन के बीच पूर्वी चीन सागर में तनाव चरम पर। सेनका को द्वीपों को लेकर दोनों देशों ने एक दूसरे पर एयरस्पेस के उल्लंघन का लगाया गंभीर आरोप। जापान का दावा, चीन का हेलीकॉप्टर 15 मिनट तक उसके क्षेत्र में उड़ता रहा। नेक्स्ट खबर, भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका। झेलम को भी रोकने की प्लानिंग शुरू हुई। वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। 3 जवानों की दर्दनाक मौत हुई। हाईवे पर मूवमेंट से पहले अलर्ट जारी किया गया था। नेक्स्ट खबर,
दिल्ली एनसीआर समेत देश के 16 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह। नेक्स्ट खबर। आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। चन्नी के बयान को लेकर भड़के, कहा पार्टी में अंदरूनी साजिशें गहरी हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले के बाद एक्सपर्ट्स ने चेताया, कहा युद्ध जम भावना पर नहीं, रणनीति पर ध्यान दे भारत। इस्लामाबाद अगर असुरक्षित है तो दिल्ली भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिमी वैली में हुआ सिंगल सीटर प्लेन क्रैश हादसे में पायलट की मौत। विमान के मलबे से 2 घरों को नुकसान, लोग बाल बाल बचे। राहत टीम मौके पर पहुंची। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में पारिवारिक पार्टी के दौरान हुई भीषण गोलीबारी, 14 लोग घायल, 1 की मौके पर मौत। इलाके में मची अफरा तफरी, पुलिस ने जांच शुरू की। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना का वाहन 700 फीट गहरी खाई में गिरा, ट्रक बना लोहे का ढेर, 3 जवानों की मौके पर ही मौत, सेना में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर। बॉलीवुड एक्टर बाबिल के वायरल वीडियो पर मां सुतापा को देनी पड़ी सफाई, सोशल मीडिया पर जारी किया ऑफिशियल स्टेटमेंट, अफवाहों पर लगाई लगाम। नेक्स्ट खबर। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, 4 धाम यात्रा में गूंजा मिलिट्री बैंड, पारंपरिक नृत्य से यात्रा का शुभारंभ हुआ, 10,000 श्रद्धालु पहुंचे, भास्कर पर दर्शन की व्यवस्था। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में आंधी बारिश से तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आई। दिल्ली में फ्लाइट ऑपरेशन 2 घंटे तक प्रभावित रहा। आज 25 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर। भारत ने पाकिस्तान के लिए बागलीहार डैम बंद किया, किशनगंगा बांध को भी बंद करने की योजना पर काम जारी। 11 दिन पहले सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया गया था। नेक्स्ट खबर। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 7 मई से शुरू होगी। जून महीने के लिए यात्रा स्लॉट होंगे उपलब्ध, श्रद्धालुओं में उमड़ी बुकिंग की होड़। नेक्स्ट खबर। क्रिकेट मैदान पर फिर टूटा मौत का कहर, एक और खिलाड़ी की गर्दन पर बैट लगने से मौत, साथ ही खिलाड़ी सदमे में, खेल जगत में शोक की लहर। बुलंदशहर की घटना। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन की पुलिस ने ईरान से जुड़े कई संदिग्धों को किया गिरफ्तार, आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप, सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन, लंदन से लेकर बर्मिंघम तक मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की चुनाव में जीत, जनता ने एकता के नाम पर दिया भारी समर्थन। प्रधानमंत्री बोले, हम विभाजन नहीं विकास और विश्वास के लिए लड़ते हैं। नेक्स्ट खबर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाया, 6 महीने का कार्यकाल बाकी था, अब तक नए डायरेक्टर का ऐलान नहीं हुआ। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश के पुलिस आरक्षक के वीडियो 400 करोड़ बार देखे गए, सोशल मीडिया पर आईएएस और आईपीएस अफसरों से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हैरान। नेक्स्ट खबर। नए वक्फ कानून पर मुस्लिम लॉ बोर्ड ने हल्फनामा दाखिल किया, कहा सभी संपत्तियां 2013 में रजिस्टर्ड हुई थीं। केंद्र सरकार का दावा 11 वर्षों में प्रॉपर्टी में 116% की बढ़ोतरी। नेक्स्ट खबर। दक्षिणी टेक्सास अब कहलाएगा स्टारबेस, एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी को मिली बड़ी वैधानिक जीत, नासा और रक्षा विभाग के मिशन यहीं से होंगे लॉन्च, शहर के नाम पर जनता की मुहर लगी। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मेक्सिको में सेना भेजने का प्रस्ताव, मैक्सिकन राष्ट्रपति शिनबान ने ठुकराया, बोले हम एक तरफा सैन्य दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीमा पर बड़ी तनातनी। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मिले विशेष अधिकारों पर पुनर्विचार की बात कही, 7 मई को होगी सुनवाई, देश भर की नजरें फैसले पर टिकी। नेक्स्ट खबर। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए, सेना और वायुसेना बेस की जानकारी भेज रहे थे, दोनों आईएसआई के संपर्क में थे, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी। नेक्स्ट खबर। असम में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे 2 युवक गिरफ्तार किए गए, पहलगाम हमले के बाद 39 लोगों को हिरासत में लिया गया, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोले देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्त कार्रवाई से बौखलाया, पाकिस्तान भारतीय जहाजों के लिए बंद किए अपने सभी बंदरगाह, कूटनीतिक टकराव के बीच समुद्री व्यापार पर पड़ा असर। नेक्स्ट खबर। पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना की अहम जानकारी देने वाले 2 जासूस गिरफ्तार, पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले राज, पंजाब में खलबली मची। नेक्स्ट खबर। लेफ्टिनेंट नरवाल को दादा और
पत्नी ने सैल्यूट किया। बहन बोली कारगिल के बॉर्डर को देखता था और कहता था तिरंगे में लिपट कर ही लौटूंगा। परिवार भावुक। नेक्स्ट खबर। हरियाणा में सगी बहनों की जलकर मौत की ग्राउंड रिपोर्ट आई सामने। जेठ भाई ने 20 साल छोटी साली से शादी की जिद की, इनकार सहन नहीं हुआ तो किया खौफनाक कदम। नेक्स्ट खबर। सीसीटीवी से निगरानी की गई। परीक्षा में सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम के स्टूडेंट्स को मंदिर ले जाया गया। नाक की लौंग तक निकलवाई गई। कैंडिडेट्स पर फूलों की बारिश हुई। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी डॉन भट्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस को दी धमकी, माफिया खोखर का राइट हैंड है। भट्टी, शेर पालने का शौक, पहलगाम हमले के बदले को लेकर गैंगवार की तैयारी। नेक्स्ट खबर। मुर्शिदाबाद हिंसा पर राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी, कहा बंगाल के सामने कट्टरपंथ और उग्रवाद की दोहरी चुनौती। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, हालात संवेदनशील। नेक्स्ट खबर। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकराए। हादसे में 5 की मौत और 8 घायल, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया ऐतिहासिक गलती, बोले 80 के दशक में गलत फैसले हुए। सिख युवक ने कहा कांग्रेस राज में बोलने की आजादी नहीं थी। नेक्स्ट खबर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण। यह एयरशिप 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और महत्वपूर्ण डाटा इकट्ठा किया। नेक्स्ट खबर। फिरोजपुर कैंट इलाके में ब्लैकआउट रिहर्सल होगी। सीमावर्ती गांवों में 30 मिनट बिजली कटेगी। लोगों से जनरेटर और इन्वर्टर की लाइट बंद रखने की अपील की गई। नेक्स्ट खबर। अटारी बॉर्डर पर 1 साल का मासूम अपनी मां से बिछड़ा। पहलगाम हमले के तनाव के बीच दिल दहला देने वाली कहानी। सीमा पर ममता के आंसू थमे नहीं। नेक्स्ट खबर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे। महिला कांग्रेस ने किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री से माफी की मांग की गई। नेक्स्ट खबर। नीट परीक्षा में यूपी में कलावा काटा गया। राजस्थान में बच्चों पर फूल बरसाए गए। छत्तीसगढ़ में छात्र लोअर में पहुंचे। कई जगह पेरेंट्स और पुलिस में झड़प हुई। नेक्स्ट खबर। सीमा हैदर पर गुजरात से आए युवक ने किया हमला। घर में घुसकर गला दबाया और थप्पड़ मारे। युवक ने आरोप लगाया सीमा ने उस पर काला जादू किया। नेक्स्ट खबर। पंजाब में आतंकी हवाला के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ। खरड़ के केस में पेश नहीं हुआ था। 2005 विस्फोटक मामले में 8 मई को सुनवाई। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक में हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच की मांग गृह मंत्री परमेश्वर ने ठुकराई। विपक्ष ने जताया विरोध, मामला गरमाया। नेक्स्ट खबर। गोवा के प्रसिद्ध लईराई मंदिर में भगदड़ मामले में बड़ा खुलासा, पिछली साल भी हुआ था। हादसा, अब तक की जांच में कई लापरवाहियों की परतें खुली। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी के पुराने वीडियो को लेकर उठा सियासी तूफान। कांग्रेस राज की गलतियों की जिम्मेदारी लेने वाले बयान को भारतीय जनता पार्टी ने बताया राजनीतिक नौटंकी। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी हैकर्स पीडीएफ फाइल भेजकर कर रहे साइबर अटैक। भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन को बनाया जा रहा निशाना, अलर्ट रहें और लिंक न खोलें। नेक्स्ट खबर। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जांच के दौरान अमृतसर से मुंबई भेजा जा रहा 1200 किलो गोमांस पकड़ा गया। पार्सल को चिकन बताकर बुक किया गया था। नेक्स्ट खबर। ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने बदल दी कर्नाटक के देवनहल्ली की तस्वीर। जमीन की कीमतें 400% तक बढ़ीं। घर में हजारों नौकरियां मिलने लगीं। युवा लौटने लगे। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का परीक्षण किया। भारत की पृथ्वी मिसाइल से तुलना शुरू। दोनों देशों के बीच मिसाइल रेस और खतरनाक मोड़ पर पहुंची। नेक्स्ट खबर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी, कहा भारत लगातार तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान केवल संकट में डूबा है। नेक्स्ट खबर। नीट अभ्यर्थियों को ठगने के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। साथ ही असम में पाकिस्तान समर्थक पोस्ट करने वाले 39 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस सख्त कार्रवाई में जुटी। नेक्स्ट खबर। शिमला नगर निगम ने संजौली मस्जिद को गिराने का आदेश दिया। वक्फ बोर्ड जमीन के दस्तावेज नहीं दिखा पाया। कमेटी के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं। मस्जिद को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट खबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तहव्वुर की आवाज और लिखावट के सैंपल लिए। कोर्ट से 3 दिन पहले इजाजत मिली थी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को 12 दिन की कस्टडी में रखा गया है। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र के पालघर में शिवाजी महाराज पर विवादित टिप्पणी के बाद बवाल। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पीटकर पुलिस के हवाले किया।
पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना को लेकर संजय राउत का सरकार पर बड़ा हमला। कहा चुनावी वादों से पलटी सरकार, जनता को दिया धोखा, शिवसेना ने किया जोरदार विरोध। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बीच भारतीय सेना को मिली रूस निर्मित इग्लायस मिसाइल। दुश्मनों की खैर नहीं, सेना और 90 मिसाइल खरीदने की तैयारी में जुटी। सुरक्षा बलों को मिली नई ताकत। साथियों, आज की खबर यही समाप्त होती है। अगर किसी खबर को लेकर कोई सुझाव है तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा। आप सभी का लाइक और प्यार ही हमें निरंतर वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।